आज हम जो है प्रॉपर एक कोडिंग की तरफ मूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आपको ये जानना होगा कि जो आप लोग किसी अगर डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं तो आपके पास जो है इस तरह का उनके पास कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कोई नेम होता है प्रोडक्ट का, एबीसी की फॉर्म में कोई ना कोई नेम भी हो सकता है, प्राइस हो सकती है, प्राइस आपकी पॉइंट्स में भी हो सकती है, और आपके पास क्या है कोई ना कोई क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी एग्जैक्ट नंबर्स में होती है। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास क्या है कोई ना कोई डाटा होता है जिसके ऊपर वो काम वर्क करते हैं। तो ये डाटा आपको प्रोग्राम में आप इसी से ही डील करेंगे। तो इस डाटा को स्टोर करने के लिए आपको कोई ना कोई चीज चाहिए होती है जिसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आपका प्लेस होल्डर और कंटेनर यूज टू स्टोर डाटा। तो सिंपल आपने इतना याद रखना कि वेरिएबल क्या होता है, आपका एक कंटेनर होता है जो डाटा को स्टोर करता है। ठीक, दूसरा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल में भी चेंज टाइम टाइम, इसको भी स्किप कर दें आप लोग और इसको भी स्किप कर दें, जस्ट इतना याद रखना ये वाली लाइन। आगे हम जाकर इन दोनों को देखेंगे। नेक्स्ट क्या आपके पास वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब क्वेश्चन ये है कि वेरिएबल हम बनाए कैसे। वेरिएबल बनाने के प्रोसेस को हम लोग अपनी इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज में कहते हैं या कोडिंग की टर्म में कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है? क्रिएटिंग ए वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। और इसका कोई ना कोई सिंटैक्स भी है। सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले आपने लिखनी है डाटा टाइप, फिर आपने लिखनी है वेरिएबल नेम, और उसके बाद आपने लगाना है सेमीकोलन। तो ये हमारे पास सिंटैक्स है, इसी को हम लोग एज इट इज यूज कर लेते हैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम में। तो ये एक मैं कोड ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपने? डाटा टाइप, और फिर आपने लिखना है वेरिएबल का नेम, और फिर लगाना है सेमीकोलन। ठीक है, मेक श्योर कि आपकी इन डाटा टाइप और इस नेम, इसके दरमियान जो है एक स्पेस एटलीस्ट जरूर होनी चाहिए, जैसे यहाँ मैंने दी हुई है। ठीक है, बाकी ये स्पेस दें ना दें आपकी अपनी मर्जी है। मिनिमम एक स्पेस यहाँ पर जरूर होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी मर्जी दे दें आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम मतलब कि आप उस अपने वेरिएबल का नाम रखें, अपने कंटेनर का नाम रखें, और उसके बाद क्या आपका ये सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब स्टेटमेंट टर्मिनेटर, हमने बात की थी, कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर, कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है, बाकी रहेगी डाटा टाइप। अब डाटा टाइप क्या करती है आपको? डाटा टाइप क्या है बताती है, ये चीज बताती है आपके पास व्हाट काइंड ऑफ डाटा वेरिएबल विल स्टोर। ठीक है, ये आपको बताती है कि किस तरह का डाटा आपने स्टोर करना है। और दूसरा आपको ये भी बताती है हाउ मच मेमोरी एलोकेटेड टू वेरिएबल। इसको भी अभी स्किप कर दें, इसको भी आगे हम जाकर देखेंगे। लिख लें अपने पास ये सारे पॉइंट्स, लेकिन आगे थोड़ा जाकर हम लोग इनको डिस्कस जरूर करेंगे। तो डाटा टाइप क्या बताती है आपको कि किस तरह का डाटा आपका वेरिएबल स्टोर करेगा। तो वेरिएबल नेम, पहले वेरिएबल का नेम हम लोग रख लेते हैं जी, नेम ए, और फिर सिंटैक्स का पार्ट है सेमीकोलन, ये भी लगा दी हमने। अब डाटा टाइप कौन सी चूज करें? देखें, आप पहले ये डिसाइड करें कि ए के अंदर किस तरह का डाटा स्टोर करेंगे, क्योंकि वेरिएबल ने तो डाटा स्टोर करना है। तो हमारे पास डाटा इस फॉर्म में भी हो सकता है। अगर आपके पास डाटा है एग्जैक्ट नंबर्स की फॉर्म में तो डाटा टाइप चूज कर लें इंट। अगर आपके पास डाटा है पॉइंट्स की फॉर्म में तो डाटा चूज कर लें डबल भी कर सकते हैं और फ्लोट भी कर सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आगे जाकर हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। उसके बाद अगर डाटा आपके पास एबीसी की फॉर्म में है, करेक्टर की फॉर्म में है, तो आप लोग क्या यूज करेंगे? CHAR 4। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ए के अंदर इंट टाइप एग्जैक्ट नंबर स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं डाटा टाइप की जगह क्या लिख दूंगा? डाटा टाइप की जगह लिख दूंगा इंट। तो अब मेरे पास क्या एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है ए। ठीक है, और उसके अंदर कौन सा डाटा स्टोर होगा? एग्जैक्ट नंबर्स का डाटा स्टोर होगा। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं अपने टर्म में वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, ये वेरिएबल आपका क्रिएट हो गया। इसी तरह अगर आपने वेरिएबल बनाना है या डाटा स्टोर करना है पॉइंट्स की फॉर्म में, तो डाटा टाइप ले लेंगे आप लोग फ्लोट या डबल, जो मर्जी ले लें। वेरिएबल का नेम बी रख लें। अब आप लोग दो वेरिएबल का नाम जो है सेम नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि दो डाटा टाइप्स, यहाँ पर क्या है इंट टाइप का ही है, यहाँ पर फ्लोट टाइप का भी है। आप लोग ऐसा नहीं कि दोबारा फ्लोट ए कर लें। ऐसा करेंगे आप लोग तो इसको रैंडमली मैं सेव कर लेता हूँ A.C नेम से। ठीक है, तो ये आपके पास के इस तरह ही एरर आ जाएगा। क्या कह रहा है? कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप फॉर ए। ठीक है, वही कह रहा है कि आपके पास जो है वो दो सेम नेम के वेरिएबल्स हैं, आप इस तरह नहीं कर सकते, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कोई और नेम चूज करना पड़ेगा, बी कर लेते हैं। इसी तरह अगर आपने स्टोर करना है
अगर आप स्टोर करना चाहते हैं एबीसी फॉर्म में, कैरेक्टरी फॉर्म में, तो डाटा टाइप क्या ले लेंगे,